नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी आज की लड़कियां बहू हैं या हुआ कुछ इस प्रकार है कि उस दिन पार्क में एक महिला दिखी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थीं। बात हुई तो पता लगा कि उसके एक लौते बेटे की शादी होने वाली है, इसलिए वह बेहद डरी हुई है। वहाँ उसके साथ बैठी 5-6 औरतें उसके डर को कम करने के बजाय बढ़ाने का कार्य कर रही थी। एक बोली, अरे बहन जी, आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, अब तो आपका बेटा भी गया समझो। दूसरी बोली, बहन जी, आजकल की लड़कियां तो नौकरी वाली आ रही हैं, आप तो नौकरानी बनकर रह जाओगी उनकी। कामकाजी बहू से काम की उम्मीद ही न करना, आपको ही उसके हाथों में प्लेट देनी होगी। मैं चुपचाप सुन रही थी। तभी एक आंटी बोली, अरे इसकी एक बहू आ चुकी है, इससे पूछो कि बहू को कैसे रखना है। अब उसकी नज़र मेरी तरफ घूम गई। उनकी शक्लें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सब बहू की बुराई सुनने को बेसब्र थीं। मैंने उन उदास महिला की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग बहू को इस तरह हुआ बनाकर क्यों पेश कर रही हो? आखिरकार वह भी तो किसी की बच्ची है जो अपना घर छोड़कर आ रही है। क्या आप अपने बेटे के लिए खाना नहीं बनाती? यदि 2 रोटी उस बच्ची को भी खिला दोगी तो कलाई में मोच आ जाएगी क्या? आपका मतलब क्या है? वह सब बौखलाई। मेरा मतलब है कि जो हमारी सास ने हमारे साथ किया उसका बदला उस बच्ची से नहीं लेना है। जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते थे अपनी सास से वही करना है। आपकी बहू घर का काम करती है? अगला प्रश्न आया। जी हाँ, करती है। मैंने उसे अपने घर के हिसाब से सिखाया, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने काम करना छोड़ दिया। हम मिलकर काम करते हैं। बहू है, उसे नौकरानी की तरह क्यों ट्रीट करना चाहती हैं आप लोग? अरे बहू नहीं आई थी तब घर के काम नहीं होते थे क्या? हम अशक्त हैं जो उनके आते ही रिटायरमेंट चाहिए। यह सुनकर सबके मुंह टेढ़े मेढ़े हो गए। फिर मैंने उन बहन जी से कहा जो सोसाइटी में नई आई थी, आप चिंता मत करना, आजकल की बच्चियां बहुत प्यारी हैं, वे सब समझती हैं और संभाल लेती हैं। आप जो व्यवहार अपने बेटे के साथ करते हैं वही बहू के साथ रखिए, फिर देखिए सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। बहू कभी बेटी बनकर रह ही नहीं सकती और ऐसे तो आप ही सब करती रह जाएंगी। एक आंटी फिर बोली, हाँ तुम्हें अच्छी बहू मिली होगी इसलिए बोल रही हो। एक अन्य महिला बोली, हाँ मेरी बहू बहुत प्यारी है, लेकिन वह प्यारी रहे इसके लिए मैंने माहौल दिया है और भरपूर प्यार दिया है। आप बताइए, क्या आप अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी रखती हैं? आपकी बेटी बेड पर खाना मांगती है, आप उसे देती हो? वह पानी चाय मांगती है, आप उसे देती हो? वह कभी गुस्सा करके आपको आपकी बातों के लिए झड़का देती है तो आप उसकी बातों का बुरा मानती हो? नहीं ना। यह सब आपकी बहू के साथ करती हो। अगर आप करती हो तो हर बहू बेटी बनने को तैयार है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकती हो तो बहू को बहू रहने दीजिए, क्योंकि बहू रहकर भी वह अपने सारे कार्य बहुत सुंदर और बहुत प्यारे तरीके से करती है। उसके लिए उसे बेटी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वह अपने आप में ही अपना अस्तित्व लिए हुए है। मैंने शुरू में ही समझा दिया था कि यदि मेरी बेटी बनकर रहोगी तो मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, और यदि तुमने बहू बनने का प्रयास किया हो तो सास बनते देर नहीं लगेगी। और हमारा अनुभव खतरनाक वाला है तो एकदम ललिता पवार टाइप सास बनेंगे। मेरी बात सुनकर अब सब हंस पड़ी। फिर मैंने उन बहन जी से कहा, अब खुश रहो और आने वाली बच्ची के स्वागत की तैयारी करो। अब आपके 2 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही। वह भी मुस्कुरा दी और खड़े होकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, धन्यवाद, आपने मेरी चिंता खत्म कर दी। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।